गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज एकादशी है और स्पेशली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एकादशी और अमावस्या के दिन अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, क्योंकि घर के प्रेत पितृ सब एक्टिव हो जाते हैं इन दिनों में और आपको नहीं पता कि आपके कितने वंश के पितृ जो हैं अभी भी घर में ही बैठे हुए हैं। आपको बॉडी में भार बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, दर्द होगा, चक्रों की जगह पर दर्द होगा, स्पंदन होगा, बॉडी में खिंचाव होगा, वॉमिटिंग फील होगा, पेट डिस्टर्ब रहेगा, बार बार आप वॉशरूम भागोगे, वॉमिटिंग सा फील होगा, बार बार वॉशरूम भागोगे, वॉमिटिंग होगी नहीं, बस फील होता है, ठीक है, ऐसा होगा। घर में थोड़ा कलेश होगा, इरिटेशन होगी, बॉडी में थोड़ी गर्माहट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है एकादशी और अमावस्या के आसपास में। ये आपको अगर हो रहा है तो आपके घर में प्रेत हैं, पितृ हैं, सब कुछ है, मतलब पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, वो पितर आपको परेशान कर रहे हैं और आपके घर में प्रेत भी है। शायद हो सकता है तंत्र बाधा से आए हों या कहीं से आपके साथ ही लग गए हों, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस किसी को लग रहा है कि भाई यहाँ पे सेशन के नाम पे सर्विस दी जा रही है, या जिसको ऐसा लग रहा है कि हम जैसा बोलेंगे तो वैसा होगा। कल एक इंसान ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आप सर्विस दे रहे हो तो आप हमें बताओ कि आप कब अवेलेबल रहते हो, कब अवेलेबल नहीं रहते हो। जैसे कि वो मेरा बाप हो, मैं ना अपने बाप को भी नहीं बताती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, तो तुम्हें बताऊँगी मैं? नहीं ना। और अगर यहाँ पे लग रहा है तुम्हें सर्विस दी जा रही है तो माँ ने देखो खुद ही गेम रच दिया, खुद ही आपको सेशन लेने नहीं दिया। मैंने खुद मना कर दिया कि मैं आपकी सेशन नहीं लूँगी और आप ना ले सेशन, और आपने भी एटीट्यूड में कह दिया कि अब मुझे तो सेशन लेना भी नहीं है। तो फिर आपका कॉल करना, आपका मैसेज करना नहीं बनता है। ऐसे लोग को मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं लाइफ टाइम में ऐसे लोगों को नहीं कभी बात करना पसंद करूँगी। जो इंसान अपने ऊपर सारी दिक्कतें लेता है तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है तुम सेशन लेते हो, फ़ोन पे बात करते हो, चले जाते हो? अरे तुम्हारे ना जाने कितने भूत प्रेत, घर के पितृ सारे आते हैं हमारे पास। किसी को मुक्ति की ज़रूरत होती है, उनको मुक्ति दी जाती है यहाँ पे, तभी तो तुम्हारे काम बनते भाई। कैसे तुम्हारे एक सेशन में इतने रास्ते खुल जाते हैं, नौकरियां लग जाती है, बच्चे हो रहे नहीं थे बच्चे होने लग जाते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशंस बोल दिया तो ऑपरेशंस रुक जाते हैं। सारी चीज़ों की दिक्कतें कैसे ख़त्म हो जाती है तुम्हारी हमसे बात करने के बाद? कैसे? तो कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट रखो अपने दिल में, किसी भगत के लिए, किसी साधक के लिए। आज के समय पे तुम्हारी चाची, मासी, मौसी सब कुछ तुम पे वार करने के चक्कर में रहती है। तुमसे सब लोग घुट घुट के जलते हैं, तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता, तुम्हें कोई दो रोटी के लिए पूछता नहीं है। और ऐसी गंदी दुनिया में, ऐसे गंदे समाज में, ऐसे गंदे हालात में भी कोई एक साधक तुम्हें मिलता है जो तुम्हें बाहर निकाल रहा है ये सारी दिक्कतों से, जो तुम्हारे अच्छा करने के लिए तुम्हें बता रहा है कि कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या उपाय करने हैं, और काम हो रहे हैं आपके। और तो आप ये नहीं एटीट्यूड रख सकते कि आप कब फ्री होते, आप एक फ़ोन हम फ़ोन करें तो आप फ़ोन उठाकर आप 100 कॉल करो मुझे, अगर मेरी इच्छा नहीं है तुमसे बात करने की, मैं नहीं करूँगी। सीधी सी बात है मेरी, मैं माँ के आदेश पे चलती हूँ। और देखो माँ ने ही गेम रचा है, आपको और मुझको बात नहीं करने दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जाती है। यहाँ पे एक बच्चा माँ से जुड़ने आया है, एक बच्चा अपनी माँ से बात करने आया है और वो बात करके जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वही लोग अच्छे हैं जो 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अगर इतनी ही गर्मी है ना तो तुम पैसे डालो, तुम खर्च करो, तुम दो। मैं तो नहीं ले रही हूँ, जो ले रहा है उसके पास जाके दो, लेकिन फिर भी मैं लिख के दे देती हूँ। जो यहाँ पे आधे घंटे की, 1 घंटे की सेशन में जो काम होता है ना, वो तुम 1,00,000 रुपया भी दे दोगे तो नहीं होगा। इस चीज़ को समझ के ही किसी के पास जाओ। यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जाती, यहाँ पे किसी के एटीट्यूड को झेला नहीं जाएगा, यहाँ पे किसी के गुस्से को झेला नहीं जाएगा, कोई यहाँ पे कोई 2 रोटी खाने को दे नहीं रहा है, किसी की 4 बातों को सुना भी नहीं जाएगा। माँ आदेश करेंगी, तुम्हारा सेशन लेना है, तुम्हारा काम करना है तो किया जाएगा। तमीज़ से आओगे, तमीज़ से जाओगे तो काम होंगे। माँ खुद समझती है, वो खुद बता देती किसका काम करेगी नहीं करेगी। तो ये एटीट्यूड मत पालो कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि आपको बताना चाहिए। तुम्हारे से ज़्यादा केसेस आते हैं भाई, तुम तो पहली बार बात करने आए हो मुझसे। कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का इमरजेंसी सेशन आ गया कि हमें इमरजेंसी में बात करनी है, इसकी चेकिंग करनी है, देखो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ देखो उसको ऊपर की तो बाधा नहीं है, तो मैं उसको पहले प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि वो चल के आया है ना कहीं वो माँ ने भेजा है ना उसको मेरे पास, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। समझ में आया?
ऐसे नहीं है कि तुम आए हो तो तुमको वो इंसान मर रहा है फिर भी मैं तुमसे बात करती रहूँगी, तुम्हें लात मार दूंगी अगर तुमसे बात नहीं करना होगा तो तमीज़ से आओ। तुम्हारी चेकिंग होती है उस आधे घंटे में, तुम्हें उपाय दिए जाते हैं, तुम्हें पाठ पूजा सिखाई जाती है, तुमने कहाँ गलती करी तुम्हें वो बताया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो माँ पूरे पुश्तों की पोल खोल के रख देती है, कितनों के सामने रख दी है उसने। तो यहाँ ना चले, जहाँ चलता है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एटीट्यूड, वहाँ चलाओ। तुम कोई उपकार नहीं कर रहे हो देवी देवताओं की पाठ पूजा करके। आधे लोग तो ये एटीट्यूड में आते हैं कि हम तो लाखों जाप कर चुके हैं। आधे लोग तो ये एटीट्यूड में आते हैं कि हम तो हर हफ्ते माई को चुनरी चढ़ाते हैं तो भी हमारा काम नहीं होता। कोई एहसान नहीं कर रहे, तुम चुनरी नहीं चढ़ाओगे तो क्या वो लेगी नहीं? वो क्या बैठी है हमारे लिए? हम देंगे तभी देगी वो। उसका तो पूरा ब्रह्मांड है, तुम्हें उल्टा नचा दे। तो मैं ना करती भाई ऐसे लोगों के काम। सीधी सी बात है, इज्जत से आओगे इज्जत से जाओगे, काम होगा। नहीं आओगे नहीं जाओगे, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सर्विस दी नहीं जाती है, जुड़ा जाता है। अपने माँ के पास क्या सर्विस समझ के जाते हो तुम? मंदिरों में सर्विस समझ के जाते हो? अपने पिता के पास सर्विस समझ के जाते हो तुम? तुम्हारी सारी दिक्कतें एक साधक ले रहा है, क्यों एक फ़ोन पे सबके काम हो रहे भाई? बता ना, क्यों काम हो रहे सबके? एक फ़ोन पे काम हो रहा है, एक फ़ोन पे बंदा ठीक हो रहा है, एक फ़ोन पे उसके दुख दर्द कम हो रहे। शरीर में आज दर्द था, कल ठीक हो गया। आज ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने, 1 महीने के बाद रिपोर्ट निकाली, ऑपरेशन टल गया। कैसे हो रहा है? इतने दिन से नहीं हो रहा था। 5-5 साल से नौकरी नहीं लग रही थी, एक सेशन के बाद कैसे नौकरी लग रही है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो इसीलिए यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जाती है। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई यहाँ पे सर्विस समझ के आ रहा है और ये सोच रहा है कि सामने वाले भगत को उसने खरीद लिया है, हम जैसा चलाएंगे वो चलेगा, हम जब फ़ोन करेंगे वो उठाएगा, तो कोई किसी के बाप का नौकर नहीं है। तुम खुद अपने बाप के नौकर नहीं हो। क्या तुमने अपने माँ को बाप को कभी 2 रोटी खिलाई है खुद बना के? अगर खिलाई होती तो तुम महिला का अपमान नहीं करते कभी भी। एक साधक छोड़ दो, किसी महिला का भी अपमान नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इतना मेरी बात याद रखो कि यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, चाकर नहीं है। माँ के पास आओगे, माँ एक रुपया दोगे माँ के नाम से, माँ 1000 रुपया तुम्हारे गुल्लक में डालेगी। सीधी सी बात है यहाँ पे। और हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सब लोगों ने रिस्पांस भेजे और इसलिए स्क्रीनशॉट अभी मैं डालने लग गई हूँ। पहले मैं नहीं डालती थी। अब जो है बोलते ना, दुनिया दिखावे की है, दिखावा करो तो समझ में आएगा हाँ भाई तुम भी ठीक हो सकते हो पाठ पूजा से। कर रही हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ कि तुम लोगों की ना बत्ती जले। और यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। मुझे ये वर्ड सुन के इतना बेकार लगा है कि यहाँ पे कोई सर्विस दी जा रही है, आपको उपलब्ध होना चाहिए, हम कॉल करेंगे कॉल उठाना चाहिए, आपको टाइम इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हम सबका टाइम प्रीशियस होता है, तो प्रीशियस होता है तो यहाँ मत आइए ना। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे दरबार खुले, वहाँ जाइए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी 25-25 हज़ार चार्ज करनी चाहिए आप लोगों से। जब इतना काम हो रहा है तो मुझे भी एक कंडीशंस रखनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं जॉब लगवा दूंगी, मुझे 25,000 देना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारा बिजनेस रनअप करा दूंगी, मुझे 51,000 देना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करवा दूंगी तो तुमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। मुझे भी लगता है डिमांड रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम लोग इज्जत करोगे। करते हैं ना लोग दरबारों में, चढ़वाते हैं ना तुमसे। कोई गहने चढ़वा रहा है, कोई राशन चढ़वा रहा है। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है कि तुम अपने गुरु को या तुम अपने साधक को या तुम्हें जो बचा रहा है, तुम्हें जो खिला रहा है, तुम्हारा घर जो संभाल रहा है, तुम उसको राशन भी दे सको, रोटी कपड़ा मकान भी दे सको। तुम्हें तो फ्री में सर्विस चाहिए। तो पहले अपने अंदर भाव लाओ। भाव नहीं रहेगा ना, तुम कितने भी साधकों के पास भटक लो, तुम्हारा काम मामाई करने वाली है नहीं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। बस ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो लोग आएंगे अच्छे से आएंगे, काम होगा, नहीं आएंगे नहीं काम होगा। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है, बात ख़त्म। टिल देन बाय, नमस्ते।